नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने 3 टॉपिक जो थे अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपना चौथा टॉपिक है और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। क्या अपने पास में अनुपात व समानुपात, इसके बारे में मैं बता दूं आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम देखा जाए जो आपका अनुपात है, क्या है आपका अनुपात जो है मैथ्स का बहुत ही बेसिक पॉइंट है। यदि आपको मैथ्स में पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अनुपात को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अनुपात आता है तो अनुपात के बाद में आपको सीखना होता है प्रतिशत। अनुपात के बाद में हम सीखेंगे प्रतिशत। अनुपात जो है मैथ्स का बेसिक पॉइंट है। जब अनुपात आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आप मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने को पहले अनुपात को समझना बहुत जरूरी होता है। और आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात की, और इसमें हम पढ़ेंगे अनुपात। क्या पढ़ेंगे? पहले नंबर पर अनुपात कि अनुपात होता क्या है, अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी, या फिर अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो है दो जो राशियां होती है, दो सजातीय राशियों की तुलना है। दो सजातीय राशियों की तुलना को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। अपने पास में कोई राशि है जो कि समान है, दो राशि जो अपने पास में क्या है? समान है, और यदि मैं उनकी परस्पर तुलना करूं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, जैसे एक क्लास में दूसरी क्लास के विद्यार्थियों की संख्या से तुलना कर लें, या फिर आपकी या मेरी आयु की तुलना कर लें। यानी यदि हम समान की बात कर रहा हूं, सजातीय राशियों का मतलब क्या हुआ? दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया कि 2 किलोग्राम इधर है और मैं इधर ले लूं 2 मिनट, चूंकि ये किलोग्राम है और ये मिनट है, दोनों क्या अलग अलग है, सजातीय नहीं है, तो इनका जो अनुपात नहीं हो सकता है, इनका अनुपात नहीं हो सकता। यदि मैं बात करूं कि यहां पर ले ले 2 वर्ष और यहां पर भी ले लूं मैं कितना? 3 वर्ष, चूंकि दोनों क्या है? समान है। ये भी वर्ष है और ये भी क्या है? वर्ष। दोनों सजातीय हैं, एक समान है, तो इनकी क्या होगी? अनुपात हो सकता है इन दोनों का। क्या हो सकता है? इनका अनुपात। लेकिन यदि विजातीय है, समान नहीं है, तो उनका अनुपात नहीं हो सकता है। तो अनुपात में हम बात करेंगे, देखो कि ये मैंने लिखा हुआ है ए अनुपात बी। क्या लिखा हुआ है? ए अनुपात बी। हम अनुपात को इस तरह नोट करेंगे, ये जो होता है अपने पास में प्रथम पद है, और ये अपने पास में कौन सा पद है? दूसरा पद है या द्वितीय पद है। प्रथम पद को हम बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद को पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है इसे हम बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। कंप्लीट है। ये अपने पास में प्रथम पद होता है जिसे हम बोलते हैं पूर्व पद। ये अपने पास में दूसरा पद होता है जिसे हम बोलते हैं उत्तर पद। कंप्लीट है। यदि मैं इस अनुपात को चेंज कर दूं, यानी पहले अपने पास में अनुपात ए अनुपात बी है, और अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं, बी अनुपात ए कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं? बी अनुपात ए कर रहा हूं, तो इसे हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपात। यानी इसका क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो ये तो था अनुपात। और अनुपात को कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया, ए अनुपात बी में। और यदि हम इसको चेंज कर दे तो इसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपात। ये तो थी अनुपात की बात। अब हम देखेंगे कि अनुपात में पहले अपने नंबर पर होता है वर्गानुपात, दूसरा होता है घनानुपात, तीसरा होता है वर्गमूलानुपात। मैं इनको बताऊंगा आपके इनके बारे में। और चौथा होता है अपने पास में, ये हो गया वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, और होता है फिर मध्यानुपाती। मध्यानुपाती समझना ध्यान से, वर्ग अनुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, और मध्यानुपाती क्या होता है, देखना ध्यान से। मेरे पास में अनुपात क्या है? ए अनुपात बी है। कंप्लीट है। इन ये जो ए अनुपात बी है इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? ए बटे बी रूप में लिख सकता हूँ। यदि अनुपात में कोई राशि ऐसी है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए अनुपात बी में। अब हम बात करेंगे वर्ग अनुपात। यदि मैं इस अनुपात का वर्ग कर दूं, क्या कर दूं? यदि मैं इस अनुपात का वर्ग कर दूं और मुझे नया अनुपात प्राप्त हो जाए, इस अनुपात का यदि मैं वर्ग कर लूं और मुझे नया अनुपात प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्गानुपात। क्या बोलेंगे? वर्गानुपात। इसी प्रकार अपने पास में घनानुपात है कि मेरे पास में कोई ये अनुपात है और इस अनुपात का मैं क्यूब कर लूं, घन कर लूं, और मुझे कोई अगला जो है अनुपात प्राप्त हो जाए, नया अनुपात यदि प्राप्त हो जाए,
तो ये क्या कहलाएगा, अपना घन अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार मेरे पास में कोई अनुपात है, ए अनुपात भी है, कंप्लीट है। यदि मैं इसका वर्गमूल ले लो, रूट ले लो, और मुझे नया अनुपात प्राप्त हो जाए, मेरे पास में कोई अनुपात है और यदि मैं इसका रूट ले लो और मुझे कोई नया अनुपात प्राप्त हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वर्गमूलानुपात, कंप्लीट है। इसी प्रकार होता है अपना मध्यानुपाती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यानुपाती क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि वर्गानुपात तो इस प्रकार लिखते हैं, घनानुपात को इस प्रकार लिखते हैं, तो मध्यानुपात को बीच वाला देख लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में अनुपात है ए अनुपात बी, कंप्लीट है। अपने पास अनुपात कितना है, ए अनुपात बी, और यदि इसका मध्यानुपात पूछे कि इन अनुपातों का मध्यानुपात क्या होगा, यानी वो हो जाएगा अपने पास में, इन दोनों को आप क्या कर लो, गुणा कर लो, ए अनुपात और बी अनुपात को दोनों को क्या कर लो, आपस में गुणा कर लो, ए अनुपात को और बी अनुपात को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, और इनका रूट ले लो, वो अपने पास में क्या कहलाएगा, मध्य अनुपात। क्या कहलाएगा अपने पास में, मध्य अनुपात। तो ये तो थी बात वर्गानुपात की, घनानुपात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब बात ये होती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, अनुपात से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, समझना ध्यान से। कि मैंने कहा है कि ये अपने पास में क्या है, ए अनुपात भी है, क्या है अपने पास में, ए अनुपात भी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है कि एक बार तो इस ए की वैल्यू पूछ सकता है कि ए का मान क्या है, क्या मैं कैपिटल ले रहा हूं, समझना। यहाँ पर कोई भी हो सकता है अपने पास में, जैसे 3:4 ले लो, 5:7 ले लो, यानी ये पूछ सकता है कि ए जो है अपने पास में, ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ले लो इनको भले ही, ए की वैल्यू क्या है। फिर पूछ सकता है कि बी की वैल्यू क्या है, इस ए की वैल्यू पूछ सकता है अनुपात से संबंधित। फिर बाद में किसकी वैल्यू पूछ सकता है, बी की वैल्यू पूछ सकता है। फिर बाद में पूछ सकता है कि इन दोनों के जो अनुपात है अपने पास में, दोनों जो अनुपात है, इन अनुपातों का योग पूछ सकता है, अनुपातों का योग, या फिर क्या पूछ सकता है, अनुपातों का अंतर। क्या पूछ सकता है अपने पास, अनुपातों का अंतर। समझना ध्यान से, यहां से अपने को पूछ सकता है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, अनुपातों का योग क्या होगा, या फिर अनुपातों का अंतर क्या होगा। इनमें से क्या होंगे अपने पास, कुछ मान तो अपने को दिए होंगे, कुछ मान तो अपने को दिए होंगे, या फिर कुछ मान अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखना ध्यान से। कि या तो ए के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या फिर बी के बारे में पूछेगा, या फिर इनके योग के बारे में पूछेगा, या फिर इनके अंतर के बारे में पूछेगा। यानी जो आपके पास में अनुपात होगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है इस प्रकार से ही बनेंगे, ए बी या फिर अनुपातों का योग। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ए का जो अनुपात है या फिर ए के जो मान है बी से 12 गुना बड़ा है, बी से 12 गुना छोटा है। इस प्रकार जो क्वेश्चन है हम करेंगे आगे आगे। पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब देखो ध्यान से कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास में कोई संख्या है x, क्या है आपके पास में कोई संख्या है x, और इससे मैंने दो अनुपात अपने पास में, a अनुपात b, मैंने इसे a अनुपात b में विभाजित कर दिया। कोई अपने पास में क्या है, संख्या है, क्या अपने पास में कोई संख्या है, और इस संख्या को मैंने a अनुपात b में विभाजित कर दिया। कंप्लीट है इतना। अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर a का हिस्सा कितना है, क्या पूछ रहा हूं, इस a का हिस्सा कितना है और यहाँ पर इस b का हिस्सा कितना है। कंप्लीट है, समझना ध्यान से। यहाँ अपने पास में कोई संख्या है, ये अपने को अनुपात दे रखा है, a अनुपात b। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस संख्या से a का हिस्सा कितना है, इस संख्या से b का हिस्सा कितना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, देखना ध्यान से। अपने को क्या करना होता है कि जो अपने को संख्या दे रखी है, यानी x का जो अपने को मान दे रखा है वो, फिर अपने को क्या करना, दोनों जो अनुपात दे रखे उन अनुपातों को जोड़ना है। क्या करना है, दोनों अनुपातों को जोड़ना है। ये जोड़ लिया मैंने, a अनुपात a प्लस b। अब अपने को जिसका हिस्सा पूछ रहा है, यानी a का जो हिस्सा पूछ रहा है उसे गुणा कर लो, ये हो जाएगा अपने पास में a का हिस्सा। यानी यदि अपने को a का हिस्सा निकालना है तो अपने पास जो संख्या दे रखी है उस संख्या में दोनों अनुपात को जोड़कर जिसका हिस्सा निकालना है उसे हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उससे गुणा कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार देखो b का हिस्सा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास में x चल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, ये a प्लस बी हो गया। निकालना किसका, अपने को b का हिस्सा, तो गुणा किससे कर लेंगे हम, b से। किससे गुणा कर लेंगे, b से। अब समझना ध्यान से, ये तो अपने पास में कुछ टाइप है कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को a व b का मान किस प्रकार निकालेंगे। अब देखना एक एग्जांपल करते हैं अपन इसी तरह का। इसी तरीके से एक एग्जांपल है अपने पास में कि मैं कह रहा हूं कि राम और श्याम है अपने पास में। क्या है अपने पास में, दो व्यक्ति हैं, राम
और दूसरा है श्याम। कंप्लीट है। इनके पास टोटल पैसे हैं 350 रुपये। कितने पैसे हैं? 350 रुपये। राम और श्याम है, इनके पास टोटल रुपये 350 और इनके जो रुपये हैं उनका अनुपात दे रखा अपने को 3:4। अब ये पता नहीं है अपने को कि राम के पास पैसे कितने, श्याम के पास पैसे कितने, वो अपने को पता नहीं है। अपने को तो इतना दे रखा कि राम और श्याम के पास जो पैसों का अनुपात है वो 3:4 है। कितना है? 3:4 है। तो इस पैसे में से राम का हिस्सा कितना है और इस पैसे में से श्याम का हिस्सा कितना है, यानी अपने पास जो जितने रुपए दे रखे हैं उन रुपयों में से राम का हिस्सा कितना है और श्याम का हिस्सा कितना है वो अपने को निकालना है। अब देखो ध्यान से, तो यहां अपने को क्या क्या दे रखा है? एक तो अपने को दे रखा है टोटल रुपए दे रखा अपने को। तो मैंने अभी आपको हिस्सा निकालना बताया था, अपने को किसका हिस्सा निकालना है? राम का हिस्सा। हिस्सा किसका निकालना अपने को? राम का हिस्सा। टोटल कितने पैसे हैं अपने पास में? टोटल रुपए जो है अपने पास में 350 है। कंप्लीट है। हम क्या करेंगे? दोनों अनुपातों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बताया था मैंने भी आपको, दोनों अनुपातों को क्या करना अपने को? जोड़ना है। ये मैंने जोड़ लिया, 3 और 4 कितने हो गए? 7। निकालना मुझे किसका है? राम का हिस्सा निकालना है। हिस्सा किसका निकालना मुझे? राम का हिस्सा निकालना। तो गुणा किससे करेंगे? राम के अनुपात से। ये हो जाएगा 3। कंप्लीट है। काट लो इनको, 7 पंजे 35, ये आ गया 0। 50 को जब 3 से गुणा करेंगे दिया जाएगा अपने पास में 150 रुपये। यानी इतना अपने को पता चल गया कि जो 350 रुपये है उनमें से राम का कितना पैसा है या राम का कितना हिस्सा है इसमें? राम का हिस्सा है 150 रुपए का। कंप्लीट है। अब हम निकालते हैं श्याम का हिस्सा। ये अपने पास में है श्याम और ये श्याम का हिस्सा देखते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल जो रुपये हैं उसमें अनुपात के योग का भाग देंगे और गुणा करेंगे जिसका अपने को हिस्सा निकालना है। श्याम का हिस्सा, श्याम का अनुपात कितना देखो ध्यान से, या 3:4 चल रहा है, यानी श्याम का भाग कितना है? ये हो गया 4। इससे भाग दे दो, 7 पंजे 35, ये आ गया 0। गुणा कर लो इनको, 4 को 0 से किया और 4 पंजे 20। कंप्लीट है। ये आ गया अपने पास 200 रुपये और ये आ गया अपने पास में कितना? 150 रुपये। अब ये पूछा क्या इसने कि 350 रुपये टोटल है, उसमें से राम और श्याम का जो अनुपात दे रखा पैसों का वो कितना है? 3:4 अनुपात दे रखा। ध्यान रखना इस चीज को। अब ये पूछ रहा है कि राम का उसमें हिस्सा कितना था और श्याम का हिस्सा कितना है। राम का जो हिस्सा है वो 150 है और श्याम का जो हिस्सा कितना है? 200। इन दोनों को जोड़ लो, क्या कितना आता है? 150 और 200 कितने होते हैं? 350। यानी ये अपने पास में कितना हो गया? 350 रुपये। कंप्लीट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम और करेंगे। तो ये तो एक अच्छा एग्जांपल था। अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का, वो इस प्रकार है। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है कि अपने पास 2 व्यक्ति हैं, ए व बी 2 क्या है अपने पास में व्यक्ति हैं और उनकी जो आयु है, उम्र जो है, उनका जो अपने पास अनुपात दे रखा कितना है? 3:8 दे रखा है और दोनों की जो टोटल आयु है वो कितनी है? 66 वर्ष है। समझना ध्यान से कि अपने पास 2 व्यक्ति हैं, ए व बी है, दोनों की आयु जो है उनका अनुपात दे रखा है 3:8 और दोनों की आयु का जो योग है वो अपने को दे रखा है 66 वर्ष। कितना दे रखा है? 66 वर्ष। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए की आयु कितनी है और बी की आयु क्या है? ये उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, टोटल अपने पास में 66 है। तो अब अपने को निकालनी है ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है। ठीक है, उस प्रकार का क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले किया था ना। अब देखो क्या करेंगे, अपने पास में टोटल कितनी है? टोटल अपने पास में आयु है वो 66 है। क्या करेंगे, दोनों जो अपने पास में आयु दे रखी है, दोनों की यानी दोनों ए व बी की आयु दे रखी है, अनुपात में दे रखी है, उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। 8 और 3 कितना हो गया अपने पास में? 11 हो गया। चूंकि अपने को निकालनी किसकी है? ए की आयु निकालनी, तो गुणा किससे कर लेंगे? 3 से। कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 66/11 और गुणा किससे कर लेंगे? निकालनी किसकी अपने को? बी की निकालनी, तो गुणा किससे कर लेंगे? 8 से। कंप्लीट है। देखो ध्यान से, ये 11 के 11, 11 6 67, 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18, ये 18 हो गया। कंप्लीट है। ये इससे गुणा कर लो, यानी इससे भाग देंगे कितनी बार किया? 6 बार। इन दोनों गुणा कर लो, 8 6 48, यानी ए की जो आयु है वो कितनी? 18 वर्ष है और बी की जो आयु कितनी? 48 है। दोनों को जोड़ लो, कितना होता है? 8 8 16, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना होता है? 6। एंड टोटल अपने पास कितना आ गया? 66 जो पहले दे रखा था। टोटल कितने आ गए अपने पास में? 66 वर्ष जो पहले दे रखा था। मैंने क्या ज्ञात किया कि इनके जो अनुपात दे रखे अपने थे, अनुपात जो इन्होंने दे रखे थे 3:8 और टोटल 66 दे रखा था। ज्ञात करना था अपने को केवल और केवल इन दोनों की आयु। ज्ञात मैंने कैसे किया? इन दोनों को, ये अपने पास टोटल दे रखा था, दोनों अनुपात को मैंने जोड़ के भाग दे दिया
अब मुझे ज्ञात करनी किसकी है, ज्ञात मुझे एक की करनी है, तो मैंने गुणा किससे कर लिया, एक के अनुपात से, यानी एक का अनुपात कितना है 3 और इसका कितना है 8, कंप्लीट है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको 2 करवाए। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लेवल को चेंज करते हैं, यानी इस लेवल से जो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन करवा दिया। अब अपने पास में इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि या तो क्या पूछेगा अपने को, ए या बी की आयु पूछेगा, या फिर टोटल योग पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, दोनों का अंतर पूछेगा। तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट। देखो इसी प्रकार से अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि आपके पास में ए व बी दो क्या व्यक्ति हैं, ए व बी क्या अपने पास में दो व्यक्ति हैं, और दोनों की जो आयु है उनका अनुपात दे रखा अपने को 3:2। दो व्यक्ति हैं और दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, और एक की उम्र दे रखी है अपने को कितनी, 21 वर्ष। कितनी दे रखी है, एक की उम्र, एक की जो उम्र दे रखी है अपने को 21 वर्ष दे रखी है, 21 वर्ष दे रखी है। अपने को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, बी की उम्र। क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया ना, यहाँ हम कुछ अलग कर रहे थे, यहाँ अलग कर रहे हैं। अपने पास में अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, इसे अपने को निकालनी है बी की उम्र। किसकी उम्र निकालनी है, बी की उम्र निकालनी है। अपने पास में ए की उम्र कितनी है, देखिए रखा अपने को दे रखा है कि ए की जो उम्र है वो कितनी है, 21 है। ए की उम्र 21 है, यहाँ पर ए का मान देखो, ए कितना अपने पास में 3 है, इस 21 में भाग दे दो 3 का, और निकालनी किसको, अपनी जो अपने को जो निकालना है वो बी की उम्र निकालनी, तो गुणा किससे कर लो आप, 20 से कर लो, गुणा किससे कर लो, 20 से। तो देख लो 3 7 21, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसकी जो उम्र हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 14 वर्ष। कैसे, क्या मैंने ये अपने को एक की उम्र दे रखी थी 21, और दोनों की उम्र जो है उनका अनुपात दे रखा था, तो मैंने क्या किया, एक ही उम्र में इसके जो अनुपात का मान दे रखा था 3, उसका क्या दे दिया मैंने इसके में भाग, तो वो मेरे पास में आ गया 7, और 7 को मैंने गुणा कर लिया किससे, बी के अनुपात से, यानी बी का जो अपने मान दे रखा था 2, तो मैंने गुणा कर लिया 7 को 2 से, तो कितना आ गया अपने पास में 14 वर्ष। कितना आ गया अपने पास में 14 वर्ष। इसी प्रकार देखो ध्यान से, यहाँ अपने बी का मान निकाला, और यहाँ जो अगला क्वेश्चन है उसमें अपने को बी का मान दे रखा है, और ज्ञात किसका मान करना है, ए का मान ज्ञात करना है। यानी दो व्यक्ति अपने पास में है, क्या है अपने पास में, दो व्यक्ति अपने पास में है जिनकी आयु का जो अनुपात है 4:7 है, और बी की जो उम्र है वो दे रखी है अपने को 28 वर्ष। बी की उम्र कितनी दे रखी है अपने को 28 वर्ष। ज्ञात क्या करना अपने को, एक की उम्र, यानी एक कितने वर्ष का है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक इसी प्रकार बी में कितना है अपने पास में, बी की टोटल उम्र है 28, और बी का मान यहां से देख लो कितना है अपने पास में 7, 28 में 7 का भाग दे दो। निकालनी किसकी अपने को निकालनी है एक की, तो गुणा किससे कर लो आप, ऐसे, यानी एक का मान कितना अपने पास में 4, या एक की आयु निकालनी है, समझना ध्यान से, या एक की आयु निकालनी है। क्या करेंगे, 7 चौक 28, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष। तो ये थे अनुपात से संबंधित दो टाइप से क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब हम करेंगे तीसरे टाइप से क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7, प्रत्येक पद में अपने पास दो संख्या का अनुपात दे रखा है 5:7, यदि प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात जो है 2:3 प्राप्त होता है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, अपने को बोल रखा है कि आपके पास में दो संख्याएं हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है। जो अपने को पता नहीं होती अपन क्या करते हैं, मानते। ये कह रहा है कि अपने आपके पास दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात अपने को दे रखा है कितना, 5:7 दे रखा है। क्या दे रखा है अपने को, इनका जो अनुपात है 5:7 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि यदि मैं प्रत्येक पद में से 5 और 7, यानी प्रत्येक पद में से मैं 3 घटा दूं, तो इसका जो नया अनुपात है कितना प्राप्त होगा, 2:3 प्राप्त होगा। तो वह संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, यहां अपने को अनुपात दे रखा है, क्या कर रखा है अपने को, अनुपात कितना दे रखा है 5:7। ये अपने पास संख्या ही नहीं है, यहाँ संख्याओं का क्या दे रखा है अपने को, अनुपात दे रखा है। समझना ध्यान से, यहाँ अपने पास संख्या ही नहीं है। मैं क्या करता हूं कि 5 को यदि 1 से गुणा करूं, देखना, तो 7 को भी किससे गुणा करूंगा, 1 से, तो कितना आएगा 5 एकम 5, 7 एकम 7, कंप्लीट है। यदि मैं 5 को 2 से गुणा करूं, 7 को भी 2 से गुणा करूं, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी ये भी कट के वापस कितना जाएगा 5:7, 3 से गुणा कर लो, 5 3 15, 7 21। लेकिन अपने को ये कंफर्म नहीं हो रहा कि संख्याएं कौन सी है, यानी ये जो अपने पास में आ रहे हैं हम इनसे गुणा कर रहे हैं, ये अपने को पता नहीं चले कंफर्म गुणा किससे कर रहे हैं। अब हम जिससे गुणा कर रहे हैं, इनको दोनों को समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, उनको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x की अपने को पता नहीं है कि वो है कितना,
तो हम क्या करेंगे, यहां से देखना ध्यान से कि हम मान लेंगे कि माना अपने पास में क्या है, अनुपात तो अपने को 5:7 दे रखा है। माना हम मान रहे हैं कि माना वह संख्या जो संख्या मान रहे हैं हम क्या है, माना प्रथम संख्या जो है अपने पास में, प्रथम संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में 5x। यदि मैंने 5 को 1 से गुणा किया तो 7 को भी किससे गुणा करूंगा, x से। यानी दूसरी जो संख्या हो जाएगी अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में 7x। पहली संख्या क्या होगी अपने पास में 5x, दूसरी संख्या कितनी होगी अपने पास में 7x। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अनुपात है उनमें यदि प्रत्येक पद में से मैं 3 घटा दूं, ये अपने पास में 5x है, इस पद में से क्या घटा रहा है, ये 3 घटा रहा है, यानी यहां से 3 घटा रहा है, और जो दूसरा पद है 7x है, इसमें से भी कितना घटा रहा है, 3 घटा रहा है। ये लिखा हुआ ना साफ साफ देखो, 5:7 में प्रत्येक पद में से कितना घटा रहा है, 3, यानी यहां से भी 3 घटाया और यहां से भी कितना घटाया, 3। तो इसे नया अनुपात प्राप्त हुआ, कौन सा, 2:3। तो अब अपने को क्या याद करनी है, संख्या याद करनी है। अपने पास इक्वेशन आ गई देखो सर, पहले हमने क्या बनाया, इसको इक्वेशन बनाया, देखना ध्यान से क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणा 3 को गुणा क्या करना है अपने को 5x माइनस 3 से, और ये 2 गुणा हो जाएगा किससे, 2 गुणा हो जाएगा 7x माइनस 3 से। अपने को मान ज्ञात करना है x का, किसका मान ज्ञात करना है, x का। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमने x को माना है देखो, और जो अपने पास में नहीं होता है उसे मानते हैं गणित में, समझना ध्यान से। तीनों पंजे कितना हो गया 15, ये x चल रहा है साथ में, 3 3 9, ये बराबर चल रहा देखो, 2 7 14, ये x हो गया, 2 3 6, कंप्लीट है। मैं इन दोनों को इधर लेकर आ रहा हूं, जब ये दोनों ये प्लस का और ये माइनस का जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये अपने पास में 15x है, ये -9 है, ये 14 इधर आए तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 6 इधर आए तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या चल रहा है अपने पास में 0। देखना ध्यान से, 15x में से 14x गया, कितना बच गया अपने पास में, ये बच गया x, माइनस के 9 और प्लस के 6, माइनस के 9 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएंगे अपने पास में माइनस के 3 बराबर 0। हमें मान किसका निकालना है, x का, 3 चला गया उधर, किसका बन जाएगा प्लस का, यानी x का, x को जो हमने माना, x को जो हमने माना वो कितना प्राप्त हुआ अपने पास में 3। लेकिन संख्या क्या है, हमने संख्या कौन कौन सी मानी, एक तो मानी 5x और एक कौन सी मानी 7x, यानी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, इस एक्सिस के मान रखो तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 3 15, और इस एक्सिस के मान रखो 7 इंटू कितना है अपने पास में 3, तो 7 3 21, यानी जो अपने पास में संख्या होगी कौन कौन सी होगी, 15 और एक होगी अपने पास में 21। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा अपने को, 5:7 दे रखा। कैसे दे रखा देखो, मैं दोनों को काट लूं, 3 पंजे 15, 3 7 21, ये अनुपात आया कि नहीं आया, यानी ये हम लोगों ने संख्या याद कर ली कौन सी, 5:21 वाली। तो ये अपने पास में संख्या कौन कौन सी होगी, 15:21, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। अब इसी प्रकार का देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है कि आपके पास में दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, संख्या ही नहीं दे रखी है लेकिन संख्याओं का अनुपात दे रखा है कि 4:5 है। मैं यदि 5 जोड़ ले, अनुपात में यदि कितना जोड़ रहे अपन 5 जोड़ ले, तो जो उनका नया अनुपात है वो 3:5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या याद करेंगे, करो कि ठीक वैसे ही मेथड हमने अभी क्वेश्चन नंबर पहले में किया। क्या करेंगे, मानेंगे, यानी यहाँ कितना मान लेंगे अपन 4x, यहाँ कितना मान लेंगे 5x, कंप्लीट है ना। x क्यों मान रहा है, मैंने अभी आपको बताया था उसमें, इसको मैंने मान लिया 4x, इसको कितना मान लिया मैंने 5x। अब ये कह रहा है कि दोनों में जोड़ रहे हैं, यानी 4x + 5 इसमें भी जोड़ा, और जो 5x है इसमें भी कितना जोड़ा हमने 5 जोड़ा, 4x में भी कितना जोड़ा 5, और 5x में कितना जोड़ा 5। जब इनमें 5 जोड़ा जाता है तो इन दोनों का जो अनुपात है कितना हो जाता है 3:5, यानी 3/5 हो जाता है। तो आप जो है दोनों संख्याएं याद करो, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 5 को मैं गुणा कर लो इनसे, तो ये हो जाएगा 4x + 5, 3 को गुणा कर लो इनसे 5x + 5, कंप्लीट है। 5 की 20x, 5 25, 3 पंजे 15x, और 3 पंजे 15, कंप्लीट है। अपने को मान किसका निकालना है, x का। इन दोनों को मैं इधर लेकर आता हूं, देखो 20x + 25 इधर लेकर आया, ये हो गया माइनस का 15x, माइनस के 15 बराबर 0। 20x में से 15x गया, 20x में से 15x गया, कितना बचेगा ध्यान से देखो 5x,
25 में से 15 गया, कितना बचेगा अपने पास में 10 बराबर 0। कंप्लीट है। यहां से देखना 5x उधर चला गया, किसका हो जाएगा ये 10 जो उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का। अपने को मान किसका निकालना है x का, तो ये अपने पास में कितना बन जाएगा माइनस का 10/5, यानी हो गया अपने पास में माइनस का 2, यानी x का मान अपने पास में कितना आ गया, x का मान आ गया अपने पास में माइनस के 2। कंप्लीट है। अब अपने पास हमने क्या माना था कि 4x है 1 2, एक कितना अपने पास में 5x, या x का मान रख लो 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 4 दूनी 8 यानी माइनस के 8, और ये अपने पास में कितना x बराबर -2, यहाँ रख लो 5 इंटू माइनस के 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा माइनस के 10। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये अपने पास में कितना हो गया -8/8 और माइनस के 10। कंप्लीट है। यदि मैं इनको अनुपात में लिखूं, क्या मुझे ये अनुपात प्राप्त होता है नहीं होता, देखते हैं। -8 को मैं लिख रहा हूं -10 अनुपात में, देखना -8 अनुपात कितना लिखा -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो कितना प्राप्त हुआ अपने पास में 4:5। कंप्लीट है ना। अब अपने पास में दोनों संख्या कौन सी हुई, ऋणात्मक संख्या हुई, -8 और ये कितनी हुई अपने पास में -10। ये था टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब हम करेंगे टाइप नंबर 4 जो कि इस प्रकार है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार है, टाइप नंबर 4 में अनुपात 16:25 में क्या जोड़े कि उनका अनुपात जो है 2:3 बन जाए। मैंने क्या बताया था आपको कि हम धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो हमने 4 टाइप से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो धीरे धीरे लेवल को हम क्या करें इंक्रीज कर रहे हैं, और आगे जो हम करेंगे बहुत ही लेवल से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक से चल रहे हैं, ताकि अपने जो बेसिक पार्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब अपने पास में अनुपात 16:25 में क्या जोड़े कि उनका अनुपात 2:3 बन जाए, क्या जोड़े, उसमें अपने को बता रखा था कि आप इतना जोड़ो, लेकिन यहाँ अपने को पूछ रहा है कि आप क्या जोड़े। तो हम क्या करेंगे, हम जो मान लेंगे कि हम माना x जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, घटाना हो तो भी हम करेंगे जो मानेंगे कि माना x घटाना हो, या फिर जोड़ना हो तो भी हम मान लेंगे कि x जोड़ लो। देखो ध्यान से, तो हम क्या करें, यहाँ पर 16:25 अपने को दे रखा है और इन दोनों में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, माना x को जोड़ लेंगे। तो माना x जोड़ने पर देखना ध्यान से, तो मैं 16 में भी कितना जोड़ूंगा, x जोड़ूंगा, जोड़ लिया। 25 में भी कितना जोड़ूंगा, x। जब इनमें x को जोड़ा जाता है तो इनका जो अनुपात है वो बन जाता है 2:3। कितना बन जाता है, 2:3। तो अब आप बताओ कि आपने इसमें क्या जोड़ा, आपने इसमें क्या जोड़ा कि इनका जो अनुपात है 2:3 बन गया। क्या करेंगे, यहाँ से वज्र गुणा, ये 3 हो जाएगा, देखो 16 प्लस x, ये 2 हो जाएगा, इधर 25 प्लस x, 16 दिया, ये हो जाएगा 48 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3x, 25 दूनी 50 प्लस ये हो जाएगा 2x। कंप्लीट है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को इधर लेकर आ रहा हूँ, ये अपने पास में 3x चल रहा है, समझना ध्यान से। मैं इस 2x को इधर ला रहा हूँ, किसका बन जाएगा माइनस का, और ये अपने पास में 50 है, मैं इस 48 को उधर ले जा रहा हूँ, किसका बन जाएगा माइनस का। कंप्लीट है। 3x में से 2x गया, कितना बचेगा x, 50 में से 48 के कितने बचेंगे 2, यानी आप 2 जोड़ लो, कितने जोड़ लो कि इन अनुपात में 2 जोड़ लो, या फिर इनमें आप 2 जोड़ लो तो इनका जो अनुपात है कितना बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा। देखते हैं अपन 2 जोड़ के ट्राई करते हैं कि इनका अनुपात जो है 2:3 बनता कि नहीं बनता। देखो ये अपने पास में 16 है, जोड़ कितना रहे अपन इसमें 2 जोड़ लिया, अनुपात चल रहा है। ये कितना है 25 है, कितना जोड़ना है इनमें 2 जोड़ना है, ये 2 जोड़ लिया। बनना कितना चाहिए 2:3। देखना 16 और 2 कितने होते हैं 18, 25 और 2 कितने होते हैं 27, दोनों किससे कट रहे हैं, सेम से काटना है। 9 से देखो 9 दूनी 18, 9 दिया 27, यानी क्या प्राप्त हो गया अपने को 2:3 प्राप्त हो गया। आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो कि ये किस प्रकार आया, या मैंने सत्यापित कर दिया कि ये 2:3 कैसे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन, अनुपात दे रखा अपने को 45:55 में से क्या घटाएं। वहां हम जोड़ रहे थे, वहां हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ अपने को पूछ रहा है क्या घटाएं। वो जैसे क्या का नाम क्या पूछे आपसे, तो दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि हम क्या घटाएंगे, x को घटाएंगे, या फिर जोड़ने का जाए कि क्या जोड़े।
क्या जोड़ने का मतलब क्या सीधा आना चाहिए, अपन एक्स जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे एक्स। यानी यहां से ये पूछ रहा है कि 45 अनुपात 55 में से क्या घटाए जाए कि उनका अनुपात कितना प्राप्त हो जाए, 4 अनुपात 5। यानी 45 में से मैं क्या घटा लूं, एक्स को घटा लूं, और 55 में से मैं कितना घटा लूं, एक्स को घटा लूं, तो इनका जो अनुपात है कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 अनुपात 5। लेकिन घटाया कितना मैंने, वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणा करेंगे, 5 को गुणा कर लो इससे, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, 4 को गुणा कर लो इनसे, ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स। कंप्लीट है, 5 25, ऊपर चला गया 2, 5 की 20, 20 और 2 हो गए 22, ये हो गया 225 माइनस 5 को 1 से किया 5x, इनको इससे गुणा कर लो, 4 पंजे हो गया 20, ऊपर चला गया 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 हो गए 22, ये हो गया 4x। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, यहां से क्या करेंगे कि मैं इन दोनों को इधर लेकर आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं इधर लेकर आ रहा हूं। देखना ध्यान से, ये 225 है अपने पास में, माइनस 5x चल रहा है, 220 को मैं इधर लाऊंगा, किसका बन जाएगा ये हो गया अपने पास में 220, इधर अपने पास में ये मैं इधर लेकर आ गया, किसका बन गया 4x, किसका बन गया अपने पास में, ये बन गया अपने पास में प्लस के 4x, ये बराबर चल रहा है अपने पास में 0। 225 में से 220 गया, कितना बच गया अपने पास में, 225 में से 220 गया, ये अपने पास में बन जाएगा 5, कितना बन जाएगा 5, और माइनस 5x में से प्लस के 4x गए, माइनस का x बच जाएगा, ये बन गया अपने पास में 0। कंप्लीट है। अपने को मान निकालना है x का, चूंकि x यहाँ पर माइनस है, जब मैं x को इधर ले जाऊंगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा अपने पास में x बराबर कितना हो गया 5। कंप्लीट है। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में 5 आ गया, कितना आ गया अपने पास में 5, यानी 45 अनुपात 55 में से हम यदि 5 को घटा ले, दोनों में से किसको घटा ले, 5 को घटा ले, तो जो इनका अनुपात है कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 अनुपात 5। अब मैं आपसे सत्यापित करवा रहा हूं कि ये अनुपात प्राप्त होता कि नहीं होता। देखो हम घटा रहे कितना, इनमें से 5 घटा रहे, कितना घटा रहे, यानी अपने पास अनुपात है 45 और ये कितना है 55, घटा कितने रहे अपन इनमें से 5, 45 में से 5 गया, कितना बच जाएगा 40, 55 में से 5 गया, कितना बचेगा 50। कंप्लीट है। इनको लिख लो 40 बटे 50, 0 से क्या कट गया 0, कितना बच गया अपने पास में 4 अनुपात 5। यही पूछा क्या आपने, इसने यही पूछा कि इनका जो अनुपात कितना प्राप्त होगा 4 अनुपात 5, और मैंने आपको सत्यापित करके भी बता दिया कि 4 अनुपात 5 ही प्राप्त होगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि इनमें से हम कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो इनका अनुपात कितना प्राप्त होगा, 4 अनुपात 5। ये थे आपके टाइप नंबर 4, यानी जो इनसे पूछे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 प्रकार से मैंने आपको अभी बता दिए। और कल जो है हम थोड़ा लेवल चेंज करेंगे, आज जो हमने बेसिक बिल्कुल बेसिक से कर लिया है, और कल थोड़ा इनसे क्या होगा, लेवल बड़ा होगा। और इसी के साथ कल हम अनुपात को भी पढ़ेंगे, समानुपात जो है हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।